नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियां जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़ने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो मापने के लिए होता है तो कोई न कोई पद्धति अपनाया जाता है, कोई सिस्टम अपनाया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के सिस्टम को आप लोग जानते होंगे। एफपीएस सिस्टम होता है, यहाँ पर एक एमकेएस सिस्टम होता है और एसआई सिस्टम होता है। ठीक है, ये सब आईसी में सब मिलेगा आपको। तो देखिए अभी जो वर्तमान में हम मापने के लिए प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब है कि यदि हम भारत में जो इकाई का यूज कर रहे हैं वही ऑस्ट्रेलिया में भी, वही अमेरिका में भी है, वही आपका ईरान, इराक, कुवैत में सब जगह जो यूज होता है वही मात्रक पत्ती सब जगह चलता है। ठीक है, तो वो पत्ती कौन सा है, तो वो पत्ती अभी जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो कौन सी ये बताना है। मीट्रिक पत्ती है, एसआई मात्रक पत्ती है, एमकेएस पत्ती है, कोई नहीं। तो देखिए इसमें अभी सबसे जो चल रहा है ज्यादा करके मात्रक का प्रयोग वो होता है एसआई मात्रक। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक। कहीं भी इसका आप जाइएगा, अगर मीटर बोलिएगा तो मीटर सब जगह चलता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मात्रक ऐसे हैं जो हम लोग के ही रेंज में चलते हैं, वो सब देश में नहीं जानते हैं। तो इसीलिए एसआई सिस्टम अभी वर्तमान में चल रहा है कि लोग ये अगर यहाँ इससे पढ़ के आए, अमेरिका भी जाए तो वहाँ पता चले कि वही चीज़ है। ठीक है, अमेरिका वाले भी आए तो यहाँ पता चले कि वही चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए एसआई मात्रक का यूज किया जा रहा है। अगला है लंबाई का एसआई मात्रक है, कौन है। देखिए यहाँ पर लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या कोई नहीं, बार बार पूछता है लंबाई का मात्रक। ठीक है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या कोई नहीं। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या कोई नहीं। तो देखिए द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो आपका यहाँ पर है किलोग्राम, यानी किसी चीज का वजन जो हम करते हैं वो किलोग्राम में करते हैं, किलोग्राम में है यानी केजी है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर समय का एसआई मात्रक क्या होता है। समय का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या कोई नहीं। तो ठीक है, तो समय का एसआई मात्रक जो होता है देखिए होता है सेकेंड। समय का एसआई मात्रक जो होता है वो सबसे अच्छा मात्रक जो है वो सेकेंड है आपका। 1 मीटर में होता है, देखिए इसने प्रश्न बहुत बार आया है। 1 मीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या कोई नहीं। तो 1 मीटर में जो होता है वो कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर में होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 100 मीटर, 1000 मीटर, 10,000 मीटर या कोई नहीं। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और एक राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला है 1 किलोग्राम में होता है, कितना होता है 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में हम देखेंगे तो 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा,
1 क्विंटल में होता है कितना होता है, 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 केजी, 10 केजी, 100 केजी, कोई नहीं। तो 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, यानी 100 केजी बराबर होता है 1 क्विंटल। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट में होता है कितना, 60 मिनट, 60 सेकेंड, 60 घंटा या कोई नहीं। तो 1 मिनट में कितना होता है आपका, 60 सेकेंड होता है। प्रश्न आया हुआ है, सब प्रश्न आया हुआ है, सब है। ठीक है, और आपकी किताब का 1 घंटा में होता है कितना, 10 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट या कोई नहीं। तो ठीक है, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, एक दिन में होता है, एक दिन में कितना होता है, 60 घंटा होता है, 24 घंटा होता है, 26 घंटा होता है या 25 घंटा होता है। तो एक दिन में कितना होता है, तो एक दिन में आपका 24 घंटा हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हुआ। अगला, एक वर्ष में होता है, एक वर्ष में कितना होता है बताइए, 360 दिन, 362 दिन, 365 दिन या कोई नहीं। तो देखिए साधारणतः एक वर्ष में इसे हम लोग मानते हैं कितना, 365 दिन, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो वो हो जाता है 366 दिन। तो यहाँ पर किसी तरह का जिक्र नहीं है, इसमें 366 दिया भी नहीं है, तो 365 दिन ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है तो उसे कौन सी रेखा कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं या वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है तो हम सीधी रेखा में, तो उसको हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। ये बार बार प्रश्न आपका जेटेट में पूछा गया है। ठीक है, आप देखिएगा, बंदूक की गोली किस प्रकार की गति का उदाहरण बताइए। बंदूक से जब गोली चलता है तो सीधा होता है, अगर एने के गया तो एने की जाएगा, अगर एने के गया तो एने की जाएगा, और एने के गया तो एने के, एकदम सीधा। तो सरल रेखा में चलता है, एकदम सरल रेखा या सीधी रेखा में। तो जो सरल रेखा या सीधी रेखा में चलते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, सरल रेखीय गति कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखीय गति। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ में धावक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है बताइए। 100 मीटर कोई बच्चा दौड़ रहा होगा यहाँ से, तो सीधा दौड़ेगा, क्या दौड़ेगा, सीधा। तो सीधा दौड़ेगा, एक सरल रेखा में दौड़ेगा, तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति के नाम से जानेंगे। राइट आंसर सरल रेखीय होगा। ऊपर से गिरता हुआ पत्थर, अब बताइए ऊपर से कोई पत्थर गिर रहा है ऊपर से, तो सीधा गिरेगा ना, कि ये ने जाएगा तो एने आएगा, एने आएगा, इसे करके ना जाएगा, हम सीधा जाएगा, तो सरल रेखीय गति हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, सीधी सड़क पर चलती हुई वाहन की गति कौन सी है। सीधी सड़क पर चलती हुई वाहन की गति, तो सीधा सड़क है और उस पर वाहन सीधा जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सरल रेखीय गति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सरल रेखीय गति हो जाएगा। अगला, सैनिकों के मार्च पास्ट की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण। देखिए सैनिक जब मार्च पास्ट करते हैं तो सीधा चलते हैं, जब भी चलेंगे तो सीधा। मार्च पास्ट मैंने सीधा सीधा कदम तल मिला के आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो सीधा मतलब एक सरल रेखा में चलेंगे, सरल रेखा में चलेंगे तो सरल रेखीय गति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला, यदि कोई वस्तु गोल गोल वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कौन सी गति। देखिए यदि कोई वस्तु गोल गोल ये वृत्ताकार पथ है, अगर इस पर कोई गति कर रहा है बार बार, तो वो यहाँ पर हो जाएगा सरल रेखीय गति। ये वो यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए, तो वर्तुल गति, वर्तुल गति हो जाएगा, या उसी को कहेंगे वृत्तीय गति हो जाएगा। जब गोलाकार पथ पर चलेगा तो गोले नहीं चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वृत्तीय गति कहेंगे या वर्तुल गति के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसको पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा बताइए, गोले गोल घूमता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, वृत्तीय गति के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, अगला, बिजली के पंखे के पंखुड़ियों की गति बताइए। बिजली का पंखा जब चला तो उससे पंखुड़ियाँ क्या करती है, तो गोले गोले घूमती है, गोले गोले। ठीक है, तो गोले गोले घूमना के यहाँ क्या कहते हैं, तो गोले गोले घूमना के यहाँ पर कहते हैं वर्तुल गति। क्या कहते हैं, वर्तुल गति। ठीक है, चलिए अगला, घड़ी के सेकेंड सुई की गति, घड़ी के सेकेंड सुई की गति, तो ये घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज एक निश्चित समय पर चलते रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में डालेंगे, तो ये भी गोले गोले घूम रहा है, तो इसलिए इसको वर्तुल गति में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, वैसी गति जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते रहती है, उससे क्या कहते हैं, तो निश्चित समय अंतराल के बाद कोई गति दोहराती रहती है तो उसको हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। क्या करते हैं, आवर्ती गति। जैसे मंदिर है, तो मंदिर में जो हम घंटी लगाते हैं, अगर उसको झुला दिया जाए तो वो धीरे धीरे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, धीरे धीरे एक शांत हो जाएगा। तो एक अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, किसी लोलक की गति का उदाहरण है, किसी लोलक की गति का उदाहरण है, क्या है आपको बताना है, किसी लोलक की गति का उदाहरण है, तो क्या है आपको बतलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी लोलक, तो देखिए लोलक जो होता है, अगर उसको एक बार हिलाइएगा तो यहाँ आएगा, और फिर यहाँ के बाद कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और फिर इसके बाद यहाँ आएगा, तो ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद किसी लोलक की गति। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका आवर्ती गति हो जाएगा, बार बार एक निश्चित समय में आते रहता है, इसलिए इसको हम लोग आवर्ती गति के अंतर्गत रखेंगे। झूला झूलते हुए बच्चे की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है बताइए। बच्चा झूला झूल रहा है तो वो आगे जा रहा है
और फिर क्या हो रहा है, उसी अंतराल के बाद पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है और फिर उसी अंतराल के बाद क्या कर रहा है, वो पीछे आ रहा है। ठीक है, तो वो आगे पीछे जब निश्चित समय अंतराल के बाद चल रहा है तो वो गतिज हो जाएगा आवर्ती गति के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सितार की डोरी तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद गति को दोहराते रहती है, तो इसलिए ये भी विद्युतीय गति का उदाहरण है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति का उदाहरण है? देखिए, फर्श में जो गेंद लुढ़क रही है वो तो जिस दिशा में जाएगा सीधा दिशा में जाएगा, लेकिन यहाँ पर फर्श पर जो लुढ़कती हुई गेंद है वो यहाँ पर आपका सरल रेखीय गति है। ठीक है, और दूसरा देखिएगा गेंद गोल गोल घूम रहा है, इसलिए इसको विद्युतीय गति भी कहता है लोग। ठीक है, तो इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, यदि कोई वस्तु अपनी दिशा हर समय बदलती रहती है, यह किस प्रकार का गति है? हर समय बदलते रहती है, तो सरल रेखीय गति तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिशा नहीं बदलाता है, ये सरल रेखा में हमेशा चलते रहता है। ठीक है, इसमें दिशा उसा बदलाता नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका सरल रेखीय गति हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु अपनी दिशा हर समय बदल रहा है तो वह किस प्रकार का गति है? तो वह सरल रेखीय गति है कि वृत्तीय गति के अनियमित गति? देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अनियमित गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अनियमित गति हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई गति का पता नहीं है कि कब क्या करेगा, किधर और नहीं करेगा। ठीक है, फूलों पर मंडराती हुई तितली की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति, अनियमित गति, वर्तुल गति, या यहाँ पर दिया हुआ है कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जब फूल पर मंडराती हुई तितली रहती है तो उसकी जो गति होती है अनियमित गति होती है, कभी बाएं जाएगा तो कभी दाएं जाएगा, तो कभी पूर्व जाएगा तो कभी पश्चिम जाएगा, उसका कोई अड्डा नहीं होता, इसलिए उसकी गति जो है गति क्या होती है? अनियमित होती है। ठीक है, अगला, मौत के कुआं में चलती हुई कार की गति वर्तुल गति, सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, या कोई नहीं? तो देखिए, मौत के कुआं में जो चलते रहता है वो गोले गोल घूमते रहता है, तो वैसी गति को हम लोग वर्तुल गति कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, आपको गति से जितने भी प्रश्न थे वो हमने आपको यहाँ पर करवा दिया, जो कि अभी तक आए हुए हैं। तो आप सभी अभी तक अगर नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो आप सभी जरूर कर लेंगे, जिससे आपको यहाँ पर 101% सफलता पाने की गारंटी है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।